ये लोग झूठा प्रोपगंडा करने में ये लोग कहते हैं इसको मामा माहिर। तो ये मामा माहिर बिहार में नहीं है, पूरे देश में झूठ बोलने कर प्रोपगंडा करने में ये लोग मामा माहिर है। कुछ बाबू हमारे मल्लाह समाज को कहते हैं हम मैं सन्नफ मल्लाह हूँ। आप उनसे जब पता करेंगे पूछेंगे तो वो कहते हैं कि हमारे समाज में वैसा लोग नहीं है जिनको मैं चुनाव लड़ा हूं। जब आरजेडी की सरकार थी यहाँ तो संविधान किसको कहता है, लोग भूल गया था संविधान। जज को लगता था कि अब हम क्या निर्णय करें, वो फंस में फंस जाते थे। देखिए जो बाबू का आप नाम लेते हैं वो जीते हैं अपने लिए, ये हम नहीं कहते हैं। आप जब गांव में जाएंगे तो मैक्सिमम लोग यही कहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है किस आधार पर, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, वो जो कहती हो वो करने का काम भी करती है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है और बिहार से 8 मंत्री मोदी कैबिनेट में शामिल हुए, जिसमें से एक मल्लाह समाज से भी राजभूषण चौधरी निषाद, जो कि मुजफ्फरपुर से चुनाव जीते हैं, अजय निषाद को हराए हैं, वो भी शामिल हुए हैं। लेकिन सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाने वाले ने खुद को सन ऑफ मल्लाह बताने वाले मुकेश सहनी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि निषाद समाज को जब तक आरक्षण नहीं तब तक प्रधानमंत्री मोदी को हम बधाई कैसे दे सकते हैं। और भी कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरी सहनी जी हैं, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके समाज से एक मंत्री बने हैं राजभूषण चौधरी निषाद जी, क्या कहेंगे? चलिए, इस विषय को आप रखे, इसके लिए आपको भी शुभकामना। निश्चित रूप से इस चुनाव में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, बिहार, भारत नहीं, दुनिया के लोगों का अपेक्षा था। कौन से लोग जो दुनिया में शांति चाहते, सबके मन में अपेक्षा था। हुआ भी ऐसा ही, मन बाग बाग हुआ। और मैं तो कुछ ज्यादा ही आह्लादित हूँ, वो इसलिए कि बिहार के धरती पर पहली बार किसी मलाह के पुत्र को, मछली मारने वाला के वंशज को, केवट के वंशज को ये अवसर मिला तो कुछ मैं ज़्यादा ही प्रसन्न हूँ। इसलिए कहीं ना कहीं भूमिका इसमें अपना भी मानता हूँ, तो इसलिए प्रसन्नता है। देखिए, कुछ बाबू हमारे मल्लाह समाज को कहते हैं हम मैं सन्नफ मल्लाह हूँ। आप उनसे जब पता करेंगे पूछेंगे तो वो कहते हैं कि हमारे समाज में वैसा लोग नहीं है जिनको मैं चुनाव लड़ा हूँ। यही ना कहते हैं मुखिया जी? कहते हैं कि हमारे समाज में वैसा कोई मजबूत लोग नहीं है जिसको हम लड़ाएंगे। भैया, आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कैसे मिलता है कि हमारे अजय निषाद जी को भी बनाते हैं। क्या उनके स्वर्गीय पिताजी बिहार के हमारे तमाम निषादों के अभिभावक कैप्टन साहब को भी सम्मान देते हैं। भगवान लाल सहनी को, अर्जुन सहनी को, नीलम सहनी को, रामचंद्र सहनी को, क्या कहते हैं हमको, भाई मुकेश सहनी को, सबको तो भाजपा ने देखा है कि दूसरे के नजर में आया। और अब भी कहते हैं कि हीरा जो होता है ना, कितना मूल्यवान होता है, अनोखा होता है, लेकिन उसको खोजना, समंदर से खोज कर लाना कितना महत्वपूर्ण विषय होता है। कैसे भारतीय जनता पार्टी समंदर से हीरा खोज कर निकाला, कि ऐसे हीरा को खोज कर निकाला कि बिहार में सबसे अधिक वोट से जीतने वाला यदि कोई है, ये मल्लाह का पुत्र डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने खोज कर निकाला। आज यह काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। और केंद्र में इस जल छत्री को जल शक्ति, इस जल छत्री को जल शक्ति का जो इतना बड़ा जिम्मेवारी सौंपा है, किसने सौंपा है? भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने। इसलिए मैं तो अपने समाज को कहना चाहता हूं कि इससे पूर्व में भी जो कुछ दिया
वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और कल भविष्य में भी जो कुछ हमारे समाज को सम्मान मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी से सम्मान मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है। 2025 के चुनाव में आप निश्चित रूप से आप देख लेंगे कि इस समाज को किस शिखर पर ये एनडीए सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी किस शिखर पर ले जाएगा। आप निश्चित रूप से 2025 का आप इंतजार कर लें, पूरा जिस भरोसा प्रकार है। से आप लोग को भारतीय जनता पार्टी जो सम्मान दे रही है, क्या लग रहा है आपके समाज के जो वोट हैं वो मुकेश सहनी जिसमें दावा लगातार करते हैं विधानसभा चुनाव में परिणाम दिखेगा, आप लोग तरफ आएंगे सर? देखिए, जो बाबू का आप नाम लेते हैं वो जीते हैं अपने लिए, ये हम नहीं कहते हैं। आप जब गांव में जाएंगे तो मैक्सिमम लोग यही कहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है किस आधार पर? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। वो जो कहती हो वो करने का काम भी करती है। इसी का नतीजा है कि आज एक बिहार के इस, अच्छा वोट तो बहुत पहले से लोग लेते आ रहे हैं ना मलाह के पूत से, लेकिन जितने लोगों का नाम हमने कहा वो तो जब से भारतीय जनता पार्टी अपने औकात में आया, सक्षमता को प्राप्त किया, सबलता को प्राप्त किया, तभी से नहीं ये देता। तो तब से तो मैं इतने आदमी का नाम गिना दिया है, कोई माई का लाल तक गिना दे। इसी तरह बार बार वो आरक्षण का जिक्र कर रहे हैं, जब तक निषाद समाज को आरक्षण नहीं तब तक हम एनडीए के साथ नहीं। तो आप बताइए, यदि सही बात है तो जिनके पास गए हैं, कल वो बोले थे कि हमारे पीठ में खंजर मारा, ऐसा आज कौन अनोखा चमत्कार हो गया कि उनके, क्या वो आरक्षण दे देंगे? जिसके जो भारतीय जनता पार्टी, जो एनडीए सबको आरक्षण दिया, बिहार में तमाम और जितने लोग वार्ड मेंबर, पंच, सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद अध्यक्ष, प्रमुख बना, ये सारे पद पर जो आज सबको सम्मानित होने का अवसर मिला, सब जो आज पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित के लोग जो आज सम्मान पा रहे हैं, किसने दिया ये अधिकार? ये दिया एनडीए सरकार ने। आदरणीय नीतीश जी के कार्यकाल में एनडीए की जो हमारी सरकार थी उस कार्यकाल में ये सारा सम्मान मिला। लेकिन जिनके साथ ये गए हैं, किसी एक समाज को यदि वो आरक्षण दिए हो तो बता दीजिए, बता दीजिए। हाँ, छीनने का काम किया, ये तो मैं मतलब वो ईमानदारी पूर्वक कह सकते हैं कि मैंने छीना। आप देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि जाति आधारित गणना करवा के आरक्षण के दायरा को हम बढ़ा के 75% किए हैं। अच्छा, वो जहां गणना की बात है, देखिए ये लोग झूठा प्रोपगंडा करने में, ये लोग कहते हैं इसको मामा माहिर। तो ये मामा माहिर बिहार में नहीं है, पूरे देश में झूठ बोलने कर, प्रोपगंडा करने में ये लोग मामा माहिर है। इसी का परिणाम है कि अब जब जब चुनाव आएगा तो कहेगा भाजपा आ जाएगी ना तो क्या होगा? आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। भाजपा आ जाएगी तो क्या होगा? संविधान खतरे में पड़ जाएगा। रे संविधान तो तब खतरे में था कि जब आरजेडी की सरकार थी यहाँ, तो संविधान किसको कहता है लोग भूल गया था। संविधान जज को लगता था कि अब हम क्या निर्णय करें, वो फंस में फंस जाते थे। संविधान तो उस समय में खतरे में था। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, एक एक उसका कार्यकर्ता संविधान का रक्षा करते हैं। और हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं आरक्षण कोई छीन नहीं सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान को कोई छीन नहीं सकता है। ये बात कौन कहते हैं? नरेंद्र भाई मोदी। लेकिन वो लोग जो कभी एक पैसे बराबर आरक्षण दिया नहीं, अब बात करेगा वो छीनने का काम किया। वो आप बंगाल में जाके देख ले, कर्नाटक में जाकर देख ले, कहीं भी बिहार में कैसे बोलते हैं लालू जी, वो देख ले। ये हर जगह वो लोग छीनने वाले हैं और देने वाले एनडीए है। इसलिए वो लोग झूठा प्रोपगंडा कर हमारे प्रांत के भोली भाली जनता को डरा धमका करके वो वोट वसूलने का केवल काम करेगा। काम के समय काम नहीं, वो केवल लोगों को दहशत करा करके, झूठा भ्रम फैला करके वोट लेने का काम करते हैं। इसलिए कथनी और करनी में जो भेद नहीं रखता हो, अंतर बहुत ज्यादा नहीं रखता हो, उसी को
उसी को लोग लीडर कहेंगे। और इसी रूप में आज दुनिया में जो लोकप्रियता बनी है नरेंद्र भाई मोदी जी का, ये कथनी और करनी में भेद नहीं है। इसी के कारण वो हमारे नरेंद्र भाई मोदी और फिर हमारे नीतीश जी का जो लोकप्रियता है भारत में, ये इसी का परिणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रहे थे बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी ने साफ तौर पे कहा कि हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ एनडीए, ये आरक्षण देने का काम करती है, सभी समाज को लेकर आगे बढ़ने का काम करती है। साथ ही साथ इंडिया अलायंस गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि वो आरक्षण को छीनने का काम करती है। और निषाद समाज की जहाँ तक बात है, हमें उचित सम्मान मिला है, हमें भी मंत्री बनाया गया, साथ ही साथ राजभूषण चौधरी को भी मंत्री बनाया गया, और भी कई ऐसे एग्जाम्पल भी बताए हैं जिनको बिहार सरकार में उचित सम्मान मिला है। और भी कई तरह की बातें कर रहे थे। आप सुने थे क्या कुछ करते, आप भी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।